हैं उन सबके लिए बड़ी ही बेनिफिशियल है। इस वीडियो में हमने प्रीवियस क्वेश्चंस साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया है जो कि एग्जाम और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू सबके लिए हेल्पफुल साबित होगी। इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिल सके। बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कास्ट अकाउंटिंग इज, कास्ट अकाउंटिंग का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, कास्ट असर्टेनमेंट। कास्ट अकाउंटिंग का बेसिक ऑब्जेक्टिव जो होता है वो कास्ट असर्टेन करना होता है। डायरेक्ट कास्ट इनकर्ड कैन बी आइडेंटिफाई विद, डायरेक्ट कास्ट जब हम स्पेंड करते हैं तो हम इसे क्या आइडेंटिफाई हो सकता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, ईच यूनिट ऑफ आउटपुट। अगर हमें ईच यूनिट ऑफ आउटपुट निकालना हो तो हम डायरेक्ट कास्ट से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कास्ट क्या होती है? नोशनल कास्ट, रियल कास्ट, नॉमिनल कास्ट, वेरिएबल कास्ट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नोशनल कास्ट। जो इम्पीरियल कास्ट को हम इम्प्लिसिट कास्ट भी कहते हैं। ऑपरेटिंग कास्टिंग इज सूटेबल फॉर, जो ऑपरेटिंग कास्टिंग होती है ये किसके लिए सूटेबल होती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, सर्विस इंडस्ट्रीज। प्रोसेस कास्टिंग इज सूटेबल फॉर, प्रोसेस कास्टिंग जो होती है ये किसके लिए ज़्यादा सूटेबल होती है? हॉस्पिटल्स, ऑयल रिफाइनिंग फर्म्स, ट्रांसपोर्ट फर्म्स, ब्रिक लेइंग फर्म्स। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑयल रिफाइनिंग फर्म्स। कास्ट क्लासिफिकेशन कैन बी डन इन 2 वेज, 3 वेज, 4 वेज, 7 वेज। हम कितने वेज से कास्ट को क्लासिफाई कर सकते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सेवरल वेज। कास्टिंग रेफर टू टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, असर्टेनमेंट ऑफ कास्ट। कास्ट अकाउंटिंग वाज डेवलप बिकॉज ऑफ द, कास्ट अकाउंटिंग को डेवलप क्यों किया गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, लिमिटेशंस ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंटिंग। मल्टीपल कास्टिंग इज अ टेक्निक ऑफ यूजिंग 2 और मोर कास्टिंग मेथड्स फॉर असर्टेनमेंट ऑफ कास्ट बाय, किसके द्वारा मल्टीपल कास्टिंग यूज की जाती है, यानी 2 या 2 से ज़्यादा जो कास्टिंग मेथड है वो इस्तेमाल किए जाते हैं कास्ट को असर्टेन करने के लिए, हासिल करने के लिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, द सेम फर्म। Wages paid to a labor who was engaged in production activities can be termed as, wages प्रोवाइड की गई लेबर को जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज में एंगेज है उसे हम क्या कहेंगे? डायरेक्ट कास्ट, इनडायरेक्ट कास्ट, सम कास्ट, इम्प्यूटेड कास्ट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, डायरेक्ट कास्ट। द कास्ट विच इज टू बी इनकर्ड इवन व्हेन अ बिजनेस यूनिट इज क्लोज्ड इज अ, वो कास्ट जो स्पेंड की जाती है इवन कि बिजनेस तब क्लोज हो तो उस कास्ट को क्या कहेंगे? इम्प्यूटेड कास्ट, हिस्टोरिकल कास्ट, सम कास्ट, शटडाउन कास्ट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, शटडाउन कास्ट। जब भी हमारा बिजनेस चाहे क्लोज हो तो जहाँ भी मशीनरीज वगैरह जो हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो उस पर जो कास्ट लग रही होती है वेयर एंड टेयर, तो उसे हम कहेंगे शटडाउन कास्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ कास्ट इज यूजफुल to find gross profit, to find net profit, to identifying cost, to identifying efficiency। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, टू आइडेंटिफाई कास्ट। एलिमेंट्स ऑफ कास्ट आर, कास्ट के कितने एलिमेंट्स होते हैं? 3, 4, 5, 7। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 3 टाइप्स, लेबर, मटेरियल और एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर आल्सो कॉल्ड, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और क्या कहते हैं? मेजर एक्सपेंसेस, चार्जेबल एक्सपेंसेस, ओवरहेड एक्सपेंसेस, सैंडरी एक्सपेंसेस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, चार्जेबल एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट मटेरियल यूज्ड इन प्रोडक्शन इज क्लासिफाइड एज ऑफिस ओवरहेड, selling overhead, distributed
और प्रोडक्शन ओवरहेड? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रोडक्शन ओवरहेड। वेयर हाउस रेंट इज अ पार्ट ऑफ, जो हमने पे किया वेयर हाउस का रेंट वो किसका पार्ट है? प्राइम कास्ट का, फैक्ट्री कास्ट का, डिस्ट्रीब्यूशन कास्ट का, प्रोडक्शन कास्ट का? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, डिस्ट्रीब्यूशन कास्ट। इनडायरेक्ट मटेरियल स्क्रैप इज एडजस्टेड अलॉन्ग विद प्राइम कास्ट, फैक्ट्री कास्ट, लेबर कास्ट, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, फैक्ट्री कास्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट? फैक्ट्री कास्ट, गुडविल रिटर्न ऑफ, सेलिंग कास्ट, लेबर कास्ट? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, गुडविल रिटर्न ऑफ। सेल ऑफ डिफेक्टिव इज रिड्यूस फ्रॉम प्राइम कास्ट, वर्क्स कास्ट, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन, कास्ट ऑफ सेल्स? इनमें से किस में से हम रिड्यूस करते हैं सेल्स ऑफ डिफेक्टिव्स? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन। टेंडर इज एन, टेंडर क्या है? एक एस्टिमेशन ऑफ प्रॉफिट, एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट, एस्टिमेशन ऑफ सेलिंग प्राइस, एस्टिमेशन ऑफ यूनिट्स? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, एस्टिमेशन ऑफ सेलिंग प्राइस। कास्ट ऑफ सेल्स प्लस प्रॉफिट इज, अगर कास्ट ऑफ सेल में हम प्लस कर दें प्रॉफिट तो क्या होगा? सेलिंग प्राइस, वैल्यू ऑफ फिनिश प्रोडक्ट, वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस, वैल्यू ऑफ स्टॉक्स? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, सेलिंग प्राइस। प्राइम कास्ट इंक्लूड, प्राइम कास्ट में क्या क्या इंक्लूड होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, डायरेक्ट मटेरियल्स, डायरेक्ट वेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इन तीनों को मिलाकर प्राइम कास्ट बनती है। टोटल ऑफ ऑल डायरेक्ट कास्ट इज टर्म एज, जब हम टोटल डायरेक्ट कास्ट को करते हैं तो उसमें हम क्या कहते हैं? प्राइम कास्ट, वर्क कास्ट, कास्ट ऑफ सेल्स, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन? अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्राइम कास्ट। जब भी हम इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को प्लस करते हैं तो हम फाइंड करते हैं प्राइम कास्ट। डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इज अ पार्ट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स, सेलिंग ओवरहेड्स, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेशन कास्ट? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फैक्ट्री ओवरहेड्स। जो डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट और मशीनरी की होती है वो फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट होती है। ऑडिट फीस इज अ पार्ट ऑफ वर्क्स ऑन कास्ट, सेलिंग ओवरहेड, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। काउंटिंग हाउस सैलरी इज अ पार्ट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड? जो काउंटिंग हाउस सैलरी है ये किसका पार्ट होती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड कैन बी चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ, जो फैक्ट्री ओवरहेड है वो चार्ज हो सकती है किस बेसिस पर? कास्ट मटेरियल, लेबर कास्ट, प्राइम कास्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, मटेरियल कास्ट। मटेरियल कास्ट के बेस पर ही फैक्ट्री ओवरहेड चार्ज की जाती हैं। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कैन बी चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ, जो ऑफिस के और एडमिनिस्ट्रेटिव जो एक्सपेंसेस होते हैं वो किस बेस पे चार्ज किए जा सकते हैं? मटेरियल कास्ट, लेबर कास्ट, प्राइम कास्ट या फैक्ट्री कास्ट? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्राइम कास्ट। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिव एक्सपेंसेस कैन बी चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल कास्ट, लेबर कास्ट, प्राइम कास्ट, फैक्ट्री कास्ट? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्राइम कास्ट। प्रोडक्शन कास्ट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग इंक्लूड्स डैश,
The right answer is option C, prime cost and variable overheads. One of the primary differences between marginal costing and absorption costing are regarding the treatment of dash. The right answer is option B, fixed overheads. Absorption costing differs from marginal costing is dash. Right answer is option B, amount of cost assigned to individual unit of products. Contribution margin is also known as. Right answer is option A, marginal income. Period cost और dash. Period cost किसे कहते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, फिक्स कास्ट. कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज इक्वल टू. कंट्रीब्यूशन मार्जिन किसके इक्वल होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, फिक्स कास्ट माइनस लॉस. P divided by B ratio is indicate of dash. इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, द रेट ऑफ प्रॉफिट. मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज अ डिफरेंस बिटवीन. जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है ये किसके बीच का डिफरेंस होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, एक्चुअल सेल्स एंड ब्रेक इवन सेल्स. एन इंक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट. अगर वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होती है तो क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, reduces contribution. An increase in selling price. अगर सेलिंग प्राइस इंक्रीज होगा. इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, डिक्रीजेस द ब्रेक इवन पॉइंट. अ लार्ज मार्जिन ऑफ सेफ्टी इंडिकेट्स. जो लार्ज मार्जिन होता है सेफ्टी का वो क्या इंडिकेट करता है? आवर प्रोडक्शन, आवर कैपिटलाइजेशन, द साउंडनेस ऑफ द बिजनेस, अंडर कैपिटलाइजेशन. इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, द साउंडनेस ऑफ द बिजनेस. एंगल ऑफ इंसिडेंस इज डैश. एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है द एंगल बिटवीन द सेल्स लाइन एंड द टोटल कॉस्ट लाइन. CVP analysis is most important for the determination of dash. इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, सेल्स रेवेन्यू नेसेसरी टू इक्वल fixed cost. The conventional break-even analysis does not assume that dash. इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, total fixed cost remain the same. If fixed cost decreases while variable cost per unit remain constant, the new BEP is relation to the old BEP will be dash. Right answer is option B, higher. If fixed cost decreases while the variable cost per unit remain constant, the new contribution margin in relation to the old contribution margin will be. Right answer is option B, unchanged. Selling price per unit 10 rupees, variable cost per unit 8 rupees, fixed cost 20,000, break even production in units dash. The right answer is option D, 2,500. Sales 25,000, variable cost 8,000, fixed cost 5,000, break-even sale in value dash. अगर सेल जो है 25,000 है, वेरिएबल कास्ट 8,000 है, फिक्स कास्ट जो है वो 5,000 है, तो ब्रेक इवन सेल्स की वैल्यू क्या होगी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, 7,353. Absorption costing is also known as. Right answer is option A, historical costing. Under marginal costing, stock are valued at fixed cost, semi-variable cost, variable cost, market price. The right answer is option C, variable cost. Selling and distribution expenses can be charged on the basis of material cost, labor cost, prime cost, factory cost. इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्राइम कास्ट. प्राइम कास्ट के बेसिस पर ही सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस जो होते हैं वो चेंज हो सकते हैं.